हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। आइए आज की इस वीडियो हम लोग बात करते हैं आप लोगों से कि एक ही सिलेबस को पढ़कर रेलवे के सभी एग्जाम कैसे निकालें। मतलब आपको एक ही तैयारी करनी है और रेलवे के सभी एग्जाम निकल जाएंगे, ऐसा मैं आपको सब्जेक्ट बता रहा हूँ, सिलेबस बता रहा हूँ और पढ़ाई करने का तरीका बता रहा हूँ। इस वीडियो को कोई भी स्टूडेंट स्किप मत कीजिएगा, सभी स्टूडेंट के लिए जरूरी है, सब लोग देखिए। इसमें जो कुछ प्रमुख पोस्ट है, लोको पायलट टेक्नीशियन, एएसएम गार्ड, टीसी, आरपीएफ एसआई, ग्रुप डी, जेई एसएससी। अब मैं आपको एग्जाम के बारे में बता देता हूँ। देखिए चार्ट में आपको कुछ इस तरह से दिखा रहा हूँ, जिसमें कि ऊपर पोस्ट लिखा हुआ है, इधर आपका सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है और मैं आपको बता दूं कि कौन वैकेंसी कितने चरण में निकलती है। देखिए एक वैकेंसी होती है लोको पायलट टेक्नीशियन स्पेशल के लिए, रेलवे आरआरबी रेलवे की तरफ से एक वैकेंसी निकलती है, मतलब जो कंबाइंड रूप से निकलती है वो निकलती है लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए, एक साथ निकलती है और सेम ही सिलेबस होती है। ठीक है, बस रेलवे में लोको पायलट होती है साइको टेस्ट और टेक्नीशियन में साइको टेस्ट नहीं होती है। एक वैकेंसी निकलती है जो स्पेशल ग्रुप डी के लिए होती है, मतलब रेलवे के सभी विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, यानी जो सबसे निचला श्रेणी का कर्मचारी होता है ग्रुप डी, जिसकी सैलरी लगभग 30,000 होती है, तो उसकी वैकेंसी निकलती है। एक वैकेंसी निकलती है आपका मतलब एक साथ में एएसएम गार्ड, टीसी, सीसी, इसके लिए, यानी इसको बोलता है एनटीपीसी, यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। तो इसमें क्या होती है, जो भी स्टूडेंट सीधा पढ़ाई करते, जैसे 12 किए, ग्रेजुएशन किए, दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एएसएम गार्ड, टीसी का वैकेंसी एक साथ निकलती है, सिलेबस भी सेम ही होती है। उसके बाद एक वैकेंसी निकलती है आपका आरपीएफ एसआई के लिए, आरपीएफ एसआई के लिए एक अलग से वैकेंसी निकलती है और एक निकलती है जेई और एसएसई के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। जो स्टूडेंट डिप्लोमा या फिर बीटेक कर चुके होते हैं वो लोग जेई और एसएसई, जेई मतलब जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर, और इसमें मैं सबसे बड़ा पोस्ट मानता हूँ एसएसई को, सीनियर सेक्शन इंजीनियर को। उसका जेई पोस्ट भी बहुत अच्छा है, लोको पायलट से अच्छा पोस्ट है जेई, और एएसएम के बराबर में पोस्ट है। लेकिन एएसएम जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है और जेई जो है डिप्लोमा लेवल का पोस्ट है। सबके बारे में बात कर लेंगे। आइए हम लोग जानते हैं फिलहाल आप लोगों को एक ही सिलेबस को पढ़ के रेलवे के सभी एग्जाम कैसे निकाले, इसके बारे में हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए सबसे पहले देखिए एएलपी टेक्नीशियन, जिसको जो स्पेशल हमारा चैनल है एएलपी टेक्नीशियन के लिए, तो इसकी अगर आप लोग को तैयारी करनी है तो आप लोग को क्या सा पढ़ाई करनी पड़ेगी। पहले इधर सब्जेक्ट मैथ है, मैथ जो है ना सभी में पढ़ाई करना है, मैथ जो है सभी में पढ़ाई करना है। जितने भी आप टेस्ट देंगे, एग्जाम देंगे, सब में आपको मैथ की पढ़ाई करनी होगी। देखिए मैथ जो है सभी पोस्ट में मतलब जरूरी है, सब में आपको पढ़ाई करनी है मैथ। क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे आ सकता है, मेन सब्जेक्ट हुआ। रीजनिंग भी आपका मेन सब्जेक्ट हुआ, मतलब एक ही तैयारी में आप सब में, मतलब सभी पोस्ट में। देखिए एक ही तैयारी में सभी पोस्ट में मैथ रीजनिंग पढ़ लीजिए, सभी पोस्ट में काम करेंगे, इसलिए आपको अलग से अलग अलग कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक ही तैयारी से आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि एक बार हम पढ़ेंगे, एक कंबाइंड कोर्स लेंगे और उसी में सारे के सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। एक देखिए साइंस है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। जीके मतलब जीके जीएस यानी जनरल स्टडीज के अंदर में ही आ जाती है, जिसमें कि देखिए साइंस जो है एएलपी में तो पूछता ही है, ग्रुप डी में भी आएगा, एएसएम गार्ड में भी आएगा, आरपीएफ एसआई में भी आएगा, जेई एसएसई में भी आएगा और टीसीसीसी में भी आएगा। तो सब में आपको साइंस पढ़ना है। सिलेबस देखिए सेम ही रहती है। अब देखिए जीके जीएस एएलपी टेक्नीशियन में नहीं पढ़ना है, ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन में जीके जीएस नहीं पढ़ना है, मतलब 2 4 5 क्वेश्चन आता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ग्रुप डी में आपको पढ़ाई करनी है, सॉरी ग्रुप डी में आपको पढ़ाई करनी है, एएसएम गार्ड में करनी है, आरपीएफ एसआई में करनी है, जेई एसएस में करनी है, लेकिन थोड़ा कम करना है, टीसीसीसी में भी जम के करना है। उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स सभी एग्जाम में जरूरी है, सभी में जरूरी है। अब देखिए यहां से आ गया टेक्निकल।
तो इसमें आपको 5 ही सब्जेक्ट पढ़ना है ग्रुप डी में। आगे आपको टेक्निकल नहीं पढ़ना है, साइको टेस्ट नहीं पढ़ना है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना है। इसमें देखिए लोको पाइलट में टेक्निकल पढ़ना है, साइको टेस्ट भी पढ़ना है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये भी पढ़ाई करनी है। टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपको साइको टेस्ट पढ़ाई नहीं करनी है। टेक्नीशियन पोस्ट के लिए साइको टेस्ट पढ़ाई नहीं करनी है। एएसएम गार्ड के लिए देखिए, गार्ड पोस्ट के लिए एएसएम के लिए साइको टेस्ट चाहिए और गार्ड के लिए साइको टेस्ट नहीं चाहिए। उसको टेक्निकल इसमें पढ़ाई नहीं करनी है, उसका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें पढ़ाई नहीं करनी है। आरपीएफ एसआई के लिए ये सब आपको पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। एसएससी जेई इधर की तरफ चल गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जेई एसएससी, इसके लिए भी ये सब चीजें मतलब टेक्निकल पढ़ना है। जेई एसएससी के लिए टेक्निकल पढ़ना है, साइको टेस्ट और ये सब चीजें ये सब में नहीं पढ़नी है। तो आपने देखा कि जो मैथ का जो बुक होता है, जो एएलपी टेक्नीशियन में पढ़ना है, वही सब कुछ बिल्कुल सेम ही होता है, लेवल भी बिल्कुल सेम ही होता है, सब कुछ सेम होता है। और स्टूडेंट जो एग्जाम देते हैं वो भी लगभग सेम ही होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी का एग्जाम दे रहा है, एएसएम का एग्जाम नहीं दे रहा है। अगर उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तब वो दे रहा है। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बीटेक फाइनल कर लिया है, फिर भी वो स्टूडेंट ग्रुप डी का भी एग्जाम दे रहा है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा संख्या में है कि एग्जाम देना ही पड़ता है। सभी को चाहिए सरकारी नौकरी, चाहे 0 लेवल की मिले या फिर हाई लेवल की मिले, सबकी गिनती समाज में होती है सरकारी नौकरी, और लोग समाज क्या कहता है इसके पीछे भाग रहे हैं। तो आप आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि एक ही तैयारी से सबकी तैयारी की जा सकती है। इसलिए आप लोग जो लोको पायलट का जो सिलेबस है, लोको पायलट का सिलेबस आप पढ़ लीजिए, आपको सभी एग्जाम की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। फिर वैकेंसी निकलते जाएगी, तैयारी कीजिए। अब देखिए 2023 में वैकेंसी सबकी आने वाली है, यानी कि आपको जुलाई से लेकर के जनवरी तक में सभी पोस्ट की वैकेंसी बारी बारी से आती हुई आपको दिख जाएगी। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, एक साथ में तैयारी कर लीजिए सभी पोस्ट की। और इस तैयारी के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग। इतनी सारी आपको जानकारी दे रहे हैं, आपको हम पढ़ाई भी करवाते हैं, यही हमारा मेन बिजनेस है। आप लोग को पढ़ाई करते हैं स्मार्ट वीडियो कोचिंग, जो कि एप्लीकेशन है। स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर पे ये अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई और जानकारी हमसे छूट गई होगी, अगर आप वो पूछना चाहते हैं या फिर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, वो भी हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके। इसके अलावा हमारे कोर्स में आपको मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग मिलेगी। स्मार्ट वीडियो कोचिंग का पूरा कंबाइंड कोर्स अगर आप लेंगे, मतलब लोको पायलट का कोर्स ले लीजिए, सभी की तैयारी हो जाएगी। और जो एक दो पेपर बच जाएगी ऊपर नीचे, वो हम आपको एग्जाम तक आपको देख लेंगे। इसके अलावा मास्टर नोट्स हम आपको घर तक भेजते हैं, आपको मास्टर नोट्स में से पढ़ाई करनी है। और इस मास्टर नोट्स की खास बात है कि 90% तक क्वेश्चन आपका एग्जाम में इसी नोट्स में से आएंगे, इसी में से आती है। 2016 से हम तैयारी करवा रहे लोगों को, और उसी हिसाब से मैंने डिजाइन किया इस कोर्स को कि आप आसानी से एग्जाम को पास कर सके, क्रैक कर सके, ताकि आपका सपना पूरा हो सके। हो सकता है कि लोको पायलट किसी का सपना हो लेकिन नौकरी करनी मजबूरी हो, तो ग्रुप डी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी 1.5 साल के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के लोको पायलट में आ सकते हैं। किसी का सपना हो स्टेशन मास्टर बनने की, तब भी आप ग्रुप डी ज्वाइन कर लीजिए। डिपार्टमेंटल एग्जाम 1.5 साल के बाद आप दे करके आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, गार्ड्स बन सकते हैं। यानी कि सभी किसी भी पोस्ट में जाने के लिए आपको, आपका सपना है किसी पोस्ट को जाने के लिए, तो डायरेक्ट भर्ती अगर नहीं है, आप उसमें क्रैक नहीं कर पाए हैं, तो छोटे पोस्ट में घुसिए, जैसे कि आरपीएफ में चले गए या फिर ग्रुप डी में चले गए, टेक्नीशियन में चले गए। इसके बाद जैसे ही आपका 1.5 साल कंप्लीट होगा तो आपको डिपार्टमेंट खुद बोलेगा कि चलो यार तुम फॉर्म भर लो, एग्जाम दे लो और
अगला जो सीनियर पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हैं, एग्जाम पास कीजिए और चले जाइए। और आप पोस्ट में चले गए फिर भी आपको एग्जाम क्रैक करनी है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट ग्रुप डी है और उसको लोको पायलट बनना है और डिपार्टमेंट में रहते हुए, तो उसको क्या करनी होती है, CBT 2 एग्जाम देना होता है और साइको टेस्ट देनी होती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, और कोई और टॉपिक चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।